प्रलय सिंह किसकी गलती थी? डॉक्टर सन्नी। सर, डॉक्टर देव प्रलय से मिलने आया था। उसने देव को सब कुछ बता दिया। तुम्हें पता है तुम्हें क्या करना है? आपको मुझसे मिलना था? जी, वो जो आपके पेशेंट है ना प्रलय सिंह, यस। हमें उन्हें फैसिलिटी से बाहर लेके जाना है, पुलिस स्टेशन। वो एक्चुअली एक क्राइम केस में विटनेस है। सॉरी, मैं ये अलाउ नहीं कर सकता, पर आप चाहें तो अपने वकील को बोलिए कि वो एक रिक्वेस्ट भेजेगा, फिर हम उसे डेपोजिशन के लिए अलाउ कर सकते हैं। उसमें तो बहुत वक्त चला जाएगा। एक्चुअली ये भी एक खतरा है कि खबर अगर बाहर चली गई तो प्रॉब्लम हो जाएगा। सॉरी, मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता इस मामले में। प्लीज डॉक्टर साहब, मैं देव, तुमने पहचाना ही नहीं? मैंने पहचान लिया। आप मेहरबानी फैशन ऐड में आते थे ना, मैंने देखा ही नहीं। जी। अरे मैं आपको पहचान गई। आप डॉक्टर बनने से पहले मॉडल थे ना, मॉडलिंग करते थे। मैंने कभी मॉडलिंग नहीं की। कम ऑन, अब आप बोलेंगे तो मैं मान लूंगी क्या? मुझे अच्छे से याद है, मैंने देखा है। लुक एट हिज फेस मैन, ये चिजल चेहरा, चिजल जॉ लाइन, ब्रॉड शोल्डर, हाइट। इट्स ओके। चलो, अगर आप उस वक्त मॉडल बनना चाहते थे, नहीं कर पाए, तो अभी आपके पास चांस है। आपने इनका नाम सुना है? प्रशंसक पंड्या। नहीं। फेमस हेयर फिल्म मेकर है, मेरे पेशेंट है वो। मैं उनसे बात करूंगी। यस, आप मना मत करना, ओके? मैं मना नहीं करूंगा। तो ठीक है, हम लोग प्रलय सिंह को फैसिलिटी से बाहर ले जा सकते हैं, सिर्फ 1 घंटे के लिए। सॉरी मैम, मैं परमिशन नहीं दे सकता। आप चाहे तो पुलिस को यहाँ लेके आ जाइए, वो उसका बयान दर्ज कर लेंगे। ठीक है डॉक्टर साहब, वो ये करते हैं हम। थैंक यू। डॉक्टर जल्दी चलिए। प्रलय सिंह, चलो। प्रलय सिंह, प्रलय सिंह, प्रलय सिंह, प्रलय सिंह। सीजा, सीजर नहीं है, आंखें देखो इसको, प्रलय सिंह ऊपर जा रही है, सांस लेने में भी प्रॉब्लम हो रही है इसको। ये समथिंग एल्स। ओह माय गॉड, वेयर इज इट? इसको जहर दिया किसी ने। व्हाट? हाँ। ओह माय गॉड। ये तो ट्रैंकुलाइजर है, लेकिन उसका कोई कलर नहीं होता, और इसमें लाल रेजिड्यू है। ही इज थिंकिंग। हमें इसे जनरल हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा। जेबीएम से लेकर जाना पड़ेगा। कम ऑन, क्विक, मैं एम्बुलेंस को फोन करता हूं। प्रलय सिंह, मेल 36, पॉसिबल पॉइजनिंग थ्रू इंजेक्शन, रिकॉर्ड वाइटल्स जल्दी। Hypotension, dizziness, cold clammy skin, weak or absent peripheral pulses. Bradycardia, possible positions, beta blockers, calcium channel blockers, clonidine. Pinpointed pupils, excessive saliva, muscle twitching. It's a typical case of organophosphate poisoning. मैराथन, पैरिशन। डॉक्टर अभी एंटीडोट। क्विकली एंट्रोपिन। ऑक्सीजन मॉनिटर करिए प्लीज, जल्दी। अगर जरूरत पड़े तो फिर से एट्रोपिन। यू गेट इट? सर, एंटीडोट रेडी है। अगर ये ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग है तो ब्रीदिंग तुरंत नॉर्मल हो जानी चाहिए। ऑलराइट। या गाइस, फर्स्ट स्टेबलाइज हो रही है। डॉक्टर देव, प्रलय सिंह हमारे हॉस्पिटल में? वन सेकंड गाइस। जैसे ही प्रलय सिंह ने डिसाइड किया कि वो सब कुछ सच सच बता देगा, किसी ने उसको मारने की कोशिश की। एक सेकंड होल्ड ऑन। कैसा सच? राघव सिंह का सच। राघव सिंह को मैंने वो दवाई नहीं दी थी। तो फिर किसने दी थी? सनी ने। नो, आर यू श्योर? प्रलय सिंह किसकी गलती थी? डॉक्टर सन्नी।
मैं माफी मांगता हूँ, मुझसे गलती हुई है। राघव सिंह की कंडीशन बहुत बहुत खतरनाक थी। मैंने उसकी रिपोर्ट नहीं पढ़ी, गलती से गलत दवा दे दी। एक बात याद रखना, अगर तुम मेरे खिलाफ जाओगे तो एक बेटा तो खो चुके हो, छोटा बेटा भी खो दोगे। अरे ये किसका बच्चा है? यहाँ कौन छोड़ के गया है? बेबी, वाओ, हम हॉलिडे में जा रहे हैं क्या? बेबी तुमने मुझे बताया भी नहीं। अच्छा, सरप्राइज देना चाहते थे। बेबी मेरी पैकिंग भी तुम करोगे? अच्छा लिसन, अगर हम बीच डेस्टिनेशन पे जा रहे हैं ना, तो तुम्हें पता है ना वहाँ के लिए मेरा वार्डरोब कम्प्लीटली डिफरेंट होगा। और अगर हम लेक साइड जा रहे हैं तो वहाँ के लिए कुछ और अगर हम पहाड़ों पे जाने वाले ना, तो तुम्हें पता है ना वहाँ पे भी ठंड होती है, तो मुझे कितनी सारी जैकेट्स लगेंगी। यू नो ना, राइट? बताओ ना हम कहाँ जा रहे हैं? तुम नहीं जा रही हो, सिर्फ मैं जा रहा हूँ। What? मैं नहीं जा रही हूँ। मैं कौन है वो चुड़ैल? कौन है वो जो मैं मुझसे छीन रही है? तुम ना मुझे उसका नाम बताओ, मैं ना उसकी आंखें नोच लूंगी। ये पागल हो गई हो क्या? तुमको क्या लग रहा है कि मैं किसी लड़की के साथ में भाग रहा हूँ? हाँ सनी, दैट मीन्स तुम किसी लड़के के साथ जा रहे हो। बस यही सुनना बाकी था। बेबी, मतलब चुप। सनी, मैं यहाँ से भाग रहा हूँ क्योंकि देव को सारी सच्चाई मालूम चल गई है। कौन सी सच्चाई? क्योंकि राघव सिंह की मौत की सच्चाई, जिसकी वजह से याददाश्त जाने से पहले देव मुझे हॉस्पिटल से बाहर निकालना चाहता था। बेबी तुम भूल गई हो, हम वो ड्यूटी शीट ढूंढ रहे थे, वो पेपर जो देव के पास रखा था। ओ हाँ हाँ, आई रिमेम्बर। और उस देव ने क्या किया? छोटी सी गलती की इतनी बड़ी सजा। मेरा मेडिकल लाइसेंस कैंसिल करवाने की धमकी दे रहा है मुझे। वो उस समय जो भैया ने बोला था कि तुम्हारा मेडिकल लाइसेंस कैंसिल करा दूंगा। ओह गॉड, अब अगर भैया को ये पता चल गया कि तुमने उनसे ये बात छुपाई है, तो पता नहीं मैं तुम्हारे साथ अब क्या करेंगे। मुझे पता है, गिन गिन के बदले लेगा देव मुझसे, इसलिए इस वक्त मेरा यहाँ से चले जाना बेहतर है। ठीक है? हाँ बेबी, पर कहाँ जाओगे? वही तो नहीं पता ना। मैं एयरपोर्ट जाऊंगा, मैं जो भी पहली फ्लाइट मिलेगी, दुबई यूरोप दोनों वीजा लगा हुआ है मेरे पास, मैं कहीं भी चला जाऊंगा और जाते ही तुम दोनों को बुला लूंगा। ठीक है? ठीक है, जो भी करना ना, बस गर्म जगह मत जाना, क्योंकि तुम्हें पता है ना कि मुझे ठंडी वाली जगह बहुत अच्छी लगती है, जहाँ पे स्नो होता हो। अभी मैं यहाँ पर खुद को बचाने के लिए भाग रहा हूँ, तुमको स्नोफॉल की पड़ी है। कमाल है यार। सुनो ना, साशा का ख्याल रखना एंड उसको बोलना कि पापा कॉन्फ्रेंस के लिए गए हैं। ठीक है, तो मैं तुम्हें एयरपोर्ट ड्रॉप करूंगी। बेबी थैंक यू सो मच मुझे समझने के लिए। एंड तुम और साशा बिल्कुल भी चिंता मत करना, बाहर पहुंचते ही मैं तुम दोनों को भी वहां पे बुला लूंगा। लेकिन अगर अभी नहीं गया ना मैं, तो मैं अरेस्ट हो जाऊंगा। क्या बोल रहे हो? ये सब मत बोला करो, तुम्हें मैंने कितनी बार बोला है। मैं हूं ना तुम्हारे साथ, कुछ नहीं होगा तुम्हें। पर मुझे ना थोड़ा सा डर लग रहा है। हम ना देव भैया से एक बार बात कर लेते हैं। मैं खुद बात करती हूँ, मुझे लगता है कि वो हमारी हेल्प करेंगे। कोई फायदा नहीं होगा बेबी बात करके, वो मुझे जेल भेज करके रहेगा। मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, बेहतर है कि मैं अभी यहाँ से चला जाऊँ। भरोसा करती हो मुझ पर? बहुत। तो याद रखना कि ये सिर्फ एक एक्सीडेंट था, और सजा जो मिलती है ना वो जुर्म के लिए मिलती है, एक्सीडेंट के लिए नहीं। कोई एक्सीडेंट नहीं था, ये लापरवाही थी सनी की। उसके बाद झूठ बोलता रहा, चाले चलता रहा। राघव सिंह की फाइल में से वो पेपर भी उसने छुपाया था। मुझे तो लगता है कि वो मेरी दवाइयों में गड़बड़ भी उसने की थी। होल्ड ऑन, प्रलय सिंह को जो पॉइजन दिया था वो उसी ने किया होगा। अब मैं उससे कोई सवाल नहीं पूछूंगा, सीधे पुलिस के हवाले करूंगा। I still can't believe this. I can't believe कि सनी। Anyways, सनी को अरेस्ट करवाने के लिए हमें कोई ठोस सबूत चाहिए। तो शायद हो सकता है प्रलय सिंह का बयान कोर्ट में मायने ना रखे।
आहा, क्या बात है। ये तो चीटिंग हो गई ना ओटीपी के साथ। अगर उसके साथ खेलना है तो अपने वार्ड में जाना पड़ेगा, यहाँ नहीं। ठीक है, चलो। सॉरी मैम, मुझे पता नहीं था कि ओटीपी यहाँ अलाउड नहीं है। नो नो दैट्स ओके, जस्ट मेक श्योर कि ध्रुव इस एरिया में ना आए। ओके। थैंक यू। आज तो छुपा लिया उससे, लेकिन जिस दिन उसे यहाँ से वापस जाना होगा ऑर्फनेज, तब क्या करोगे? मैंने तय कर लिया है कि मुझे ध्रुव का क्या करना है। मैं उसे लीगली अडॉप्ट कर रही हूँ। गुड डिसीजन। क्या? यस। मैं सनी से जरा मिलने जाता हूँ। मुझे भी चलना है साथ में। जैसे मुझे भी तुम्हारा फैसला अच्छा लगा। वो तुमसे इतना अटैच हो गया है कि अगर तुम उसे लीगली अडॉप्ट कर लो तो हम चारों एक हैप्पी फैमिली की तरह रहेंगे। तुम, मैं, जिया और ध्रुव। बस एक बात का बुरा लग रहा है कि ये बात पहले देव को पता चली, मुझे नहीं। आई एम सो सॉरी, मैं सबसे पहले तुम्हें ही बताना चाहती थी, बट हमें डिस्कस करने का टाइम ही नहीं मिल रहा है। और फिर बातों बातों में। कोई बात नहीं, अभी बैठ के डिस्कस कर लेते हैं। सॉरी अगेन, अभी नहीं, मुझे अभी देव के साथ बहुत जरूरी काम से जाना है। कोई बात नहीं, तुम लौट आओ, फिर मैं और तुम साथ में आयशा से भी बात कर लेंगे। आई एम श्योर उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, वो इजाजत दे देंगे। इजाजत? ध्रुव को मैं अडॉप्ट कर रही हूँ, मैं उसका ख्याल रखूंगी, तो फिर आई साहब की इजाजत? आई डोंट। कम ऑन सृष्टि, आई साहब घर की बड़ी है, देश पांडे फैमिली की हेड है। उन्हें अगर इन्फॉर्म करेंगे तो उन्हें बुरा लगेगा। ट्रस्ट मी, इजाजत सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है। तुम जानती हो कितनी ब्रॉड माइंडेड है, वो मान जाएंगे। आई अंडरस्टैंड दैट, लेकिन डिगी। अभी तुम्हें लेट नहीं हो रहा, अभी चलो तुम अपनी मीटिंग्स फिनिश करो। आई विल वेट फॉर यू। ओके, श्योर। सनी? सनी नहीं है। इनफैक्ट सनी हॉस्पिटल में कहीं भी नहीं है। मैंने आईटी वालों को बोला उसका लैपटॉप अच्छी तरह चेक करने के लिए। उसकी सारी ब्राउजिंग हिस्ट्री, उसके ट्रैवल प्लान्स वगैरह सब कुछ, जितना भी है लैपटॉप में, सब कुछ। ओके, अब फोन लग रहा है उसका? स्विच ऑफ है। मैं इशिता को फोन करने वाला था। या स्पीकर। बेबी भैया का कॉल है। बेबी एक काम करो, उठा लो फोन, वरना शक हो जाएगा उससे। हाय भैया। इशिता, कहाँ है तू? मैं मॉल जा रही हूँ। अच्छा, सनी है क्या तेरे साथ? क्यों, हॉस्पिटल में होगा ना भैया, घर गए होगा। क्यों, कुछ हुआ है क्या? नहीं, कुछ नहीं। वो एक्चुअली उससे कुछ केस का डिस्कस करना था। नहीं, चल ठीक है, होगा यहीं पे होगा कहीं। ठीक है, चल चल, बाय बाय। ओके ओके। अगर सनी इशिता के साथ है और उसे बचाने की कोशिश कर रही है तो हम ये पॉइजनिंग वाली बात उसको नहीं बता सकते हैं, वो अलार्म हो जाएगा। नहीं। देव? देव क्या हुआ? आर यू ओके? मुझे अचानक कुछ याद है। सनी के साथ आर्ग्यूमेंट, रिकॉर्ड रूम, कॉरिडोर, गोली लगने से पहले ये सब। उस रात की सीसीटीवी फुटेज चेक करो। अगर तुम्हें लग रहा है कि ये मेमोरी तुम्हारी गोली लगने से पहले की है, तो सीसीटीवी फुटेज देखो। विजुअल ट्रिगर तुम्हारी मेमोरी को पुश दे सकता है। या शी इज राइट। और हमारे पास सीसीटीवी फुटेज है। देव, अपने ब्रेन को कोई गेस वर्क मत दो, उसे एक्चुअल इमेज दिखाओ मेमोरी एक्टिवेट करने के लिए। ओके?
वैसे भी सिर्फ प्रलय सिंह का बयान डॉक्टर सनी को गिल्टी साबित करने के लिए काफी नहीं होगा। तुम सीसीटीवी फुटेज देखोगे, उससे तुम्हारी मेमोरी ट्रिगर होगी, तुम्हें कुछ याद आएगा और क्या पता हमें कोई सबूत मिल जाए। और ये फुटेज तुम्हारी ब्रोकन मेमोरी में घुसने का कॉन्क्रीट रूट होगा। रिकॉर्ड रूम के अंदर तो सीसीटीवी है नहीं। ये देखो, ये रूम से बाहर निकले हो तुम और एक मिनट रुकना, पीछे जाओ, अब जूम करो। ये मेरे हाथ में क्या है? क्या पेपर है? मैं रिकॉर्ड रूम की डायरेक्शन से आ रहा हूं। ये पेपर क्या है? ये तो सब वही है जो अभी मुझे याद आ रहा था। मैं रिकॉर्ड रूम से आ रहा हूं, सनी से मेरा आर्ग्यूमेंट हुआ। ये मैंने जेब में क्या रखा है? ये कोटवानी के पास था, देखो उसने कहां रखा था। पेपर तुम्हारे केबिन के ड्रॉअर में होना चाहिए। वो कार्टन जिसमें तुम्हारा सारा सामान रख के मैंने घर भिजवाया था, जिसमें से रिंग मिली थी एंगेजमेंट वाली। मैंने ड्रॉअर का भी सारा सामान निकाल के उसी में डाला था। हो सकता है ये पेपर उसी में मिल जाए। तो मुझे घर जाके चेक करना पड़ेगा क्या? को डॉक्टर देव, सनी की ब्राउजर हिस्ट्री में फ्लाइट बुकिंग मिली है दुबई की। व्हाट? और आज की है। और डिपार्चर टाइम? सुबह 5 बजे। मतलब 2 बजे के पहले सनी चेक इन नहीं कर सकता है। मतलब उसके एयरपोर्ट पहुंचने से पहले हम उसे रोक सकते हैं? लेकिन उससे पहले हमको सबूत तो ढूंढना पड़ेगा ना उसके खिलाफ। ऐसे कैसे रोक देंगे? या राइट। घर जाके मुझे वो कार्टन खोलना पड़ेगा। वी नीड दैट पेपर। चलो चलो। आईटी टेक्नीशियन से अगर कुछ पता लगता है तो हमें बता देना। ओके? डोंट वरी, मैंने यहाँ मोर्चा संभाल रखा है। ओके, लेट्स गो। तुम्हें लगता है देव सृष्टि को पूरी तरह भूल पाएगा? दोनों हमेशा साथ रहते हैं। देव और सृष्टि सिर्फ कागज पर अलग हुए हैं, तार अभी भी जुड़े हुए हैं। आई ऐसा कुछ नहीं, और कोई तार नहीं जुड़े हुए हैं। सृष्टि देव की आदत है आई, और आदत इतनी आसानी से नहीं जाती। आप देख लो, एक बार सृष्टि की शादी हो जाएगी ना दिग्विजय के साथ, देव मेरे पास आ जाएगा। फिलहाल मैं इस बारे में बिल्कुल नहीं सोचना चाहती हूँ, और आप भी मत सोचो प्लीज। ओके, मेरे पास बहुत काम है अभी। ओफो, ये अभी तक सब कुछ इतना अनऑर्गेनाइज्ड है। डॉक्टर देव, आप I'm sorry, वो एक्चुअली बहुत स्ट्रेस चल रहा था ना इन दिनों, तो मुझे वक्त नहीं मिला सब हटाने का। मैं निकाल दूंगा ये। I'm sorry. इट्स ओके। वो कबर्ड चेक किया, उसमें भी कुछ डॉक्यूमेंट्स मैंने रखे थे। डॉक्टर देव मेहता, मैंने 8 साल पहले कहा था कि वो कबर्ड लूज हो चुका है, उसे ठीक करवाइए। वो जो बीच में जो गैप है उसमें सामान। होल्ड ऑन, 1 सेकेंड।
सनी यहाँ क्या कर रहे हो? सनी कम ऑन, मैं जानता हूं तुमने पढ़ा लॉ पेपर, क्योंकि हेड ऑफ मेडिसिन होने के नाते मेरा एक फर्ज तुम्हें बताना है कि मैं तुम्हारी रिपोर्ट करूंगा और उसके बाद तुम्हारा मेडिकल लाइसेंस कैंसिल होगा और तुम जिंदगी में कभी प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे। गॉड डॉक्टर सनी, ये कैसे? ओके, एयरपोर्ट, लेट्स गो टू द एयरपोर्ट। नहीं, उसके पहले पुलिस स्टेशन जाते हैं, पुलिस को सारी चीजें बताते हैं और फिर वो खुद एयरपोर्ट पे सनी को रोक लेंगे। यादें रुसवा हुई, धुंधली सिसकी